राधे राधे मित्रों, क्या आपके जीवन में भी परेशानियां हैं और आप उनका समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी इसमें बताई गई है। मित्रों, जो भक्त रात को सोने से पहले श्री कृष्ण की वाणी सुन लेता है उसकी दिन भर की थकान समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन भी हमारी तरह ही परेशान थे। आज भी श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं, इसलिए इस कथा को अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, कहते हैं कि आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन विचारों और बातों की ऊंचाई हो तो सभी उन्हें सुनते हैं। जिसके कारण तुम निराश हो उसे छोड़ दो। वर्तमान में जो दुख दे रहा है उसके पीछे कोई छिपा हुआ उद्देश्य अवश्य होता है। इसीलिए ना भविष्य की चिंता करो और ना ही बीते हुए समय की। बस वर्तमान में जीते हुए पल का आनंद उठाओ। सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बन जाते हैं और भव्य महल समय मांगते हैं। लोगों के बदलते व्यवहार देखकर हृदय को छोटा मत करो। जो लोग बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर रखो। मैदान में हारने वाला व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन जो हृदय से हार चुका है वह कभी विजय नहीं हो सकता। कभी कभी अपनी खुशी केवल अपने तक ही सीमित रखो, क्योंकि हर कोई हमारी खुशी से प्रसन्न नहीं होता। जीवन में एक कुंभकर्ण जैसा भाई भी होना चाहिए, जो परिणाम पता होने के बावजूद हमारे साथ खड़ा रहे। भावुक व्यक्ति जब अपनी कोमलता खोकर कठोर हो जाता है तो वह कठोर पत्थर से भी अधिक कठोर हो जाता है। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब खुले हो, क्योंकि बंद होने पर संगीत दोनों बोझिल और भारी लगने लगते हैं। कभी कभी समय के बदलाव से मित्र शत्रु बन जाते हैं और शत्रु मित्र, क्योंकि स्वार्थ अत्यंत शक्तिशाली होता है। बहस से जीतने के बजाय मौन से जीत हासिल करो, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को सहन संगीत नहीं कर सकेगा। जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि जरूरत से अधिक रोशनी भी दृष्टि को धुंधला कर देती है। मेहनत करने वाले को पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और आराम पसंद लोग इसे केवल हाथ का मैल कह देते हैं। आपके पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत गवाओ। किसी को दुख देने से पहले सोचो कि उनके आंसू तुम्हारे लिए सजा बन सकते हैं। हमेशा साहस रखो और आगे बढ़ो। ताने तो ईश्वर को भी मिलते हैं, लेकिन तुम फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का मार्ग रोकता है। बिल्लियाँ केवल बदनाम है। भोला इंसान अक्सर धोखा खाता है, क्योंकि वह अयोग्य व्यक्तियों पर संगीत भरोसा कर बैठता है। शारीरिक पीड़ा सहना मानसिक कष्ट की तुलना में आसान है। कभी कभी खो भी जाना चाहिए, यह देखने के लिए कि खोजने वाला कौन है। रिश्ते सबसे पहले स्वयं के लिए अच्छे होने चाहिए। बाकी लोगों को इससे कोई वास्तविक फर्क नहीं पड़ता। यदि रिश्तों की जड़ मजबूत हो तो दूरी कोई महत्व नहीं रखती। अक्सर वही रिश्ते सफल होते हैं जो समाज से अधिक भावनाओं और जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में अंत तक पहुंचने पर दो ही परिणाम होते हैं। या तो तुम्हें एक अच्छा इंसान मिलेगा, या जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक। चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की वास्तविक अहमियत समय पर ही समझ आती है। समझदार के साथ रहो, परखने वाले के साथ नहीं। जीवन में कीमत दोनों जगह चुकानी पड़ती है, बोलने और चुप रहने में। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें किसी न किसी दिन हम खुद ही गिरते हैं। इसीलिए यदि हृदय की सोच सुंदर हो तो पूरा संसार सुंदर प्रतीत होता है। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई को कभी जीवन का पैमाना मत बनाओ, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वह घर वास्तव में ईश्वर का निवास होता है।
मित्रों, यह प्रसंग सतयुग के पावन काल से जुड़ा हुआ है। उस युग में एक अत्यंत पुण्यशील और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसे अंबा नगरी के नाम से जाना जाता था। उस राज्य के शासक राजा अंब कहलाते थे, जिन्हें प्रजा महान दानी, न्यायप्रिय और धर्म के मार्ग पर चलने वाला मानती थी। उनके दरबार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा अंब की धर्मपत्नी का नाम आमली था। रानी आमली केवल सौंदर्य में ही नहीं बल्कि शील, संयम और पतिव्रत धर्म में भी अद्वितीय थी। राजा नंब अपनी रानी से अत्यंत प्रेम करते थे और दोनों का दाम्पत्य जीवन आदर्श माना जाता था। उनके 2 पुत्र थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम सरवर और कनिष्ठ पुत्र का नाम नीर था। दोनों ही पुत्र संगीत, सुसंस्कृत, विनम्र और माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। एक दिवस देवताओं, संगीत के अधिपति इंद्रदेव अपने दिव्य सिंहासन पर आसीन थे कि तभी उनका सिंहासन अचानक डगमगाने लगा। यह दृश्य देखकर इंद्रदेव के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हो गई। उन्होंने विचार किया कि निश्चय ही पृथ्वी लोक में कोई अत्यंत संगीत पुण्यात्मा है, जिसके श्रेष्ठ कर्मों के प्रभाव से मेरा सिंहासन विचलित हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने पुण्य के बल पर मेरे पद को प्राप्त करना चाहता हो। इस आशंका से इंद्रदेव व्यथित हो उठे। उन्होंने तुरंत महर्षि विश्वामित्र को स्मरण किया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषिवर, मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस संकट की घड़ी में केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। विश्वामित्र ने शांति से कारण पूछा कि हे देवराज, आप इतने व्याकुल क्यों दिखाई दे रहे हैं? तब इंद्रदेव ने कहा कि जब मैं अपने सिंहासन पर विराजमान था तभी वह सहसा हिलने लगा। निश्चय ही पृथ्वी पर कोई ऐसा तपस्वी है जिसने अपनी साधना से मेरे पद को चुनौती दी है। अतः आप कृपा करके उस तपस्वी की परीक्षा लें और यह जानने का प्रयास करें कि वह अपनी तपस्या से क्या प्राप्त करना चाहता है। इंद्रदेव की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने ध्यान लगाया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पृथ्वी लोक में राजा अंब नामक एक धर्मनिष्ठ दानी और प्रजावत्सल शासक हैं, जिनके पुण्य कर्मों का प्रभाव इतना प्रबल है कि उससे इंद्रदेव का सिंहासन भी प्रभावित हो रहा है। यह सुनकर इंद्रदेव चकित रह गए और बोले कि यह कैसे संभव है कि एक गृहस्थ राजा इतने महान कर्म कर सकता है। सामान्यतः तो जब कोई आर्षी संसार का त्याग कर हजारों वर्षों तक कठोर तप करता है तब ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है, और आप कह रहे हैं कि यह प्रभाव एक राज्य पुरुष के कारण है। यह मेरी बुद्धि से परे है। तब विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा कि हे देवराज, सत्य यही है। अब आप चाहे तो इस पर विश्वास करें या ना करें। यदि आपको मेरी बातों पर संदेह है तो चलिए पृथ्वी लोक पर चलकर स्वयं राजा अंब की कठिन परीक्षा लेते हैं। यदि वह इस परीक्षा में सफल सिद्ध होते हैं तो आपको मेरी दिव्य दृष्टि पर विश्वास हो जाएगा। इंद्रदेव ने सहमति देते हुए कहा कि हे अर्शवर, यही उचित होगा। हम दोनों साधुओं का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर जाएंगे और राजा अंब की परीक्षा लेंगे। यदि वह इस कसौटी पर खरे उतरते हैं तो मैं अपना इंद्र पद त्याग कर उन्हें यह सिंहासन सौंप दूंगा। इस प्रकार देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने राजा अंब की परीक्षा लेने का निश्चय किया और स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ समय पश्चात दोनों साधु धरती पर आए और अंबा नगरी में प्रवेश किया, जहां राजा अंब राज्य करते थे। नगर में पहुंचते संगीत ही दोनों साधु हरि नाम का स्मरण करते हुए घर घर भिक्षा की याचना करने लगे। उन्हें देखकर कुछ नगरवासी उनके समीप आए और बोले कि हे महात्माओं, आप समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बूंद जल के लिए क्यों व्याकुल हैं? साधुओं ने आश्चर्य से पूछा कि तुम्हारा यह कथन क्या अर्थ रखता है?
तब नगरवासियों ने कहा कि आप ऐसे नगर में आकर भी एक एक मुट्ठी अन्न के लिए भटक रहे हैं, जहां स्वयं साक्षात दानवीर राजा अंब निवास करते हैं। इससे उत्तम तो यही होगा कि आप सीधे हमारे महाराज अंब के पास चले जाएं। वे इतने दानी माने जाते हैं कि उनके दरबार से आज तक कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं गया। वहां जो भी किसी को चाहिए वह निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसलिए हमारी बात को स्वीकार करें और अभी भी महाराज अंब के पास चले जाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां जाकर आपकी समस्त अभिलाषाएं अवश्य पूरी होंगी। यह सुनकर साधुओं ने कहा, यदि वास्तव में ऐसा है तो हमें मार्ग दिखाइए। अब हम सीधे आपके महाराज के दरबार में जाकर ही भिक्षा मांगेंगे। भक्तों, इसी प्रकार देवराज इंद्र और महर्षि विश्वामित्र ने नगरवासियों से महाराज अंब के महलों का मार्ग पूछा और भिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ समय पश्चात दोनों महात्मा राजा अंब के भव्य महलों के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही साधुओं ने राज द्वार पर भिक्षा देही की पुकार लगाई, वैसे ही राजा के सेवक बाहर आए और विनम्र स्वर में बोले कि महाराज आदेश दें, आपको भिक्षा में क्या चाहिए? मैं आपकी आज्ञा के अनुसार वह वस्तु तुरंत महलों से ले आता हूं। सेवक की यह बात सुनकर साधुओं ने कहा कि हम दोनों अत्यंत तपस्वी साधु हैं और बहुत दूर से आपके महाराज की कीर्ति सुनकर यहां आए हैं। हमने सुना है कि आपके राजा अपने द्वार से किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। हम भी एक विशेष इच्छा लेकर आपके महाराज के पास आए हैं। यदि राजा हमारी वह इच्छा पूरी कर दे तो हमारा यहां आना सफल हो जाएगा। अतः आप जाकर अपने महाराज को सूचित करें कि द्वार पर 2 तपस्वी साधु खड़े हैं और उनसे भेंट करना चाहते हैं। सेवक ने जब महात्माओं के ऐसे वचन सुने तो हाथ जोड़कर बोला कि महात्मन, आप यही प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत महाराज को इसकी सूचना देता हूं। यह कहकर सेवक महलों के भीतर चला गया। कुछ ही समय बाद वह सेवक राजा की आज्ञा लेकर वापस आया और बोला कि चलिए, महाराज ने आपको दरबार में आमंत्रित किया है। दोनों साधु सेवक के पीछे दरबार की ओर बढ़ चले। जैसे ही वे राजा अंब के दरबार में पहुंचे और राजा की दृष्टि उन तपस्वियों पर पड़ी, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे स्वयं आगे बढ़कर महात्माओं के समीप आए और बारी बारी से उन्हें प्रणाम करते हुए बोले कि महाराज, आज मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि मेरे द्वार पर 2 सिद्ध महात्माओं का आगमन हुआ है। यह मेरे लिए ईश्वर की अपार कृपा है। कृपया पहले आप दोनों आसन ग्रहण करें। ऐसा कहकर राजा अंब ने अपने सिंहासन पर दोनों महात्माओं को बैठा दिया। इसके पश्चात उन्होंने आरती का थाल मंगवाया, श्रद्धा पूर्वक महात्माओं की आरती उतारी और उनके चरणों को पखारा। यह सब करने के बाद राजा ने अत्यंत आदर के साथ पूछा कि महाराज, कृपया यह बताने की कृपा करें कि आपके यहां पधारने का उद्देश्य क्या है? आप किस कारण से मुझसे मिलने आए हैं? राजा की यह बात सुनकर साधुओं ने कहा कि राजन, आपकी उदारता और दानवीरता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि राजा अंब के द्वार से कोई भी याचक कभी निराश होकर नहीं लौटता। हम भी एक इच्छा लेकर आपके पास आए हैं। तब राजा अंब ने कहा कि महाराज, निसंकोच बताइए, आपकी क्या अभिलाषा है? क्या आपको अन्न चाहिए, स्वर्ण चाहिए, रजत चाहिए अथवा हीरे और जवाहरात? जो भी आप चाहे मुझे बताइए, मैं आपकी इच्छा तुरंत पूर्ण करूंगा। आप केवल आदेश करें। यह सुनकर साधुओं ने कहा कि राजन, हम साधारण महात्मा नहीं हैं और हमें यह सांसारिक वस्तुएं नहीं साब अस्तित्व नहीं चाहिए। राजा ने आश्चर्य से पूछा कि फिर आप क्या चाहते हैं? तब महात्माओं ने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, पहले आप हमें यह वचन दें कि हम जो भी मांगेंगे वह आप अवश्य प्रदान करेंगे। जब तक आप हमें वचन नहीं देंगे तब तक हम अपनी इच्छा आपके समक्ष प्रकट नहीं करेंगे। राजा अंब ने कहा कि महाराज,
आप कैसी बात कर रहे हैं? यदि आप मुझसे मेरे प्राण भी मांग लें तो मैं उन्हें भी प्रसन्नता से दे दूंगा। कृपया अपनी इच्छा बताइए। तब साधुओं ने पुनः कहा कि राज, पहले हमें वचन दीजिए, यही हमारा संकल्प है। जब तक आप वचन नहीं देंगे तब तक हम कुछ नहीं मांगेंगे। तब राजा अंब ने कहा कि महाराज, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं आपको यह वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वह आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब कृपया अपनी आज्ञा प्रकट करें। जैसे ही राजा ने यह वचन दिया वैसे ही साधुओं के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तभी साधु रूप में महर्षि विश्वामित्र बोले कि राजन, जब हम यहाँ आए थे तब हमारा उद्देश्य केवल भिक्षा प्राप्त करना था और फिर अपने स्थान पर लौट जाना था। किंतु जब आपने हमें अपने सिंहासन पर बैठाया तब हमारे मन में एक नया विचार उत्पन्न हुआ। हमने जीवन भर कठोर तपस्या की है, अब क्यों ना कुछ समय के लिए राजा होने का सुख भी भोगा जाए। इसलिए राजन, आप अपना राजपाट और यह सिंहासन हमें दान में दे दीजिए, यही हमारी इच्छा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस इच्छा को पूर्ण करें या अपने दिए हुए वचनों से मुकर जाएं। हम खाली हाथ लौट जाएंगे। साधुओं की यह बात सुनते ही राजा अंब ने गंभीर स्वर में कहा कि महात्मा जी, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई याचक मेरे द्वार से निराश होकर गया हो। यदि आप मेरा राज्य चाहते हैं तो मैं बिना किसी संकोच के अब भी अपना मुकुट आपके चरणों में आदत से अर्पित कर देता हूं। इतना कहकर राजा ने अपने सिर से ताज उतारकर साधुओं के मस्तक पर रख दिया और विनम्र भाव से कहा कि महात्मा जी, आज से इस राज्य के अधिपति आप हैं और मैं आपकी प्रजा। किंतु मुनिवर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। तब महात्मा बोले, बताइए राजन, क्या कहना चाहते हैं? राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने अपनी प्रजा को सदा पुत्र समान प्रेम दिया है। कृपया ऐसा कोई कार्य न करें जिससे मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचे। इस पर साधुओं ने उत्तर दिया कि राजन, अब इस राज्य के स्वामी हम हैं और प्रजा को सुख देना या दुख यह हमारा अधिकार है। आपने स्वयं अपना राजपाट हमें दान किया है। अब एक और बात सुनिए। राजा ने पूछा, अब और क्या आदेश है? तब साधु रूप में विश्वामित्र बोले कि राजन, यह बताइए, आपके परिवार में कितने संगीत सदस्य हैं? राजा अंब ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे महल में कुल 4 प्राणी हैं। मैं, मेरी प्रिय रानी आमली, मेरा बड़ा पुत्र सरवर और मेरा छोटा पुत्र नीर। तब महर्षि विश्वामित्र ने कठोर स्वर में कहा कि हम नहीं चाहते कि आप हमारे राज्य में रहकर शासन व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न करें। हमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं कि कल प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही आप इस राज्य की सीमा छोड़ दें, क्योंकि एक राज्य में 2 राजा नहीं हो सकते। यदि आप यहां रहे तो प्रजा आपको ही राजा मानेगी और हमें वह सम्मान प्राप्त नहीं होगा जो एक शासक को मिलना चाहिए। इसलिए सूर्योदय से पहले आपको यह राज्य त्यागना होगा। राजा अंब ने व्यथित होकर कहा कि महाराज, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? मुझ पर इतना बड़ा अन्याय ना करें। मैं वचन देता हूं कि आपके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। तब विश्वामित्र बोले कि राजन, हमारा निर्णय अटल है। या तो आप यह राज्य छोड़ दें या हम यहां से चले जाएंगे। किंतु स्मरण रहे, यदि हम खाली हाथ लौटे तो आपका वचन भंग हो जाएगा। अब आप स्वयं निर्णय करें कि वचनों की मर्यादा निभानी है या यही राजा बनकर रहना है। साधुओं के इन शब्दों को सुनकर राजा अंब कुछ क्षण मौन रहकर गहन विचार में डूब गए। अंत में उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने अपना निर्णय कर लिया है। विश्वामित्र ने पूछा कि बताइए राजन, आपने क्या निश्चय किया है? राजा अंब ने कहा कि महात्मा जी, मैं अपने वचनों का पालन करूंगा
और आज ही रात्रि में अपनी रानी और पुत्रों के साथ इस अंबा नगरी को छोड़ दूंगा। तब साधु बने विश्वामित्र बोले कि राजन, हमें आपसे यही अपेक्षा थी। अब आप महलों और राज्य को त्यागने की तैयारी करें और यह भी जान लें कि आपने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। इसलिए महल की प्रत्येक वस्तु पर अब हमारा अधिकार है। जब आप यहां से प्रस्थान करें तो आपके शरीर पर केवल साधारण वस्त्र होंगे। राजसी वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण, रत्न सब हमारे होंगे। यदि आपने कोई भी वस्तु साथ ले जाने का प्रयास किया तो उसे चोरी माना जाएगा। राजा अंब ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। विश्वामित्र ने कहा, जाओ राजन, तुम्हें अनुमति है। भक्तों, इस प्रकार राजा अंब साधुओं से आज्ञा लेकर अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर खाली हाथ महलों की ओर लौट चले। कुछ समय पश्चात जब वे महल पहुंचे तो उनकी प्रिय रानी आमली उन्हें देखते ही दौड़कर आई और व्याकुल होकर पूछने लगी कि स्वामी, आप इतनी शीघ्र दरबार से क्यों लौट आए और आपके सिर का मुकुट कहाँ है? यह सुनकर राजा अंब का कंठ भर आया और वे सोचने लगे कि रानी को कैसे बताएं कि अब वे राजा नहीं रहे, कैसे कहें कि अब यह रानी नहीं रही और उन्हें यह महल छोड़कर भटकना होगा। रानी आमली ने पुनः कहा कि आप मौन क्यों हैं? आपके मुख पर यह गहरी उदासी क्यों है? कुछ तो कहिए, मेरा हृदय कांप रहा है। तब राजा अंब ने भारी मन से कहा कि महारानी, आज ऐसा हुआ है कि एक साधु ने हमें राजा से भिखारी बना दिया। रानी ने पूछा, यह सब कैसे घटित हुआ और ऐसा क्या हुआ कि हमारा जीवन ही बदल गया? तब राजा अंब ने विस्तार से संपूर्ण घटनाक्रम रानी को समझाया कि किस प्रकार दरबार में एक साधु आया, बादशाह दोस्त आया और कैसे उसने पूरे राजपाट और समस्त संपत्ति को दान में मांग लिया। राजा ने यह भी बताया कि अब महल के राजसी वस्त्र और आभूषण भी हमारे अधिकार में नहीं रहे हैं और हमें केवल साधारण वेश धारण कर इस नगर को छोड़ना होगा। राजा अंब ने कहा, संगीत। महारानी, अब वह साधु ही इस नगर का शासक है और उसी ने आदेश दिया है कि हमें आज ही अंबा नगरी त्यागनी होगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तब रानी ने धैर्यपूर्वक कहा, स्वामी, आप वही कीजिए जो आप सदैव करते आए हैं। आपके द्वार से आज तक कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। यदि आज किसी तपस्वी ने आपसे राज्य और वैभव मांग लिया है तो इसे ईश्वर की इच्छा मान लीजिए। हमारे भाग्य में जितना सुख लिखा था उतना ही हमें प्राप्त हुआ। जो होना होता है वह पहले से ही निश्चित होता है। इसलिए पियाजी, राजपाट के जाने का शोक मत कीजिए। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी हूं। पत्नी के यह वचन सुनकर राजा अंब की आंखें भर आईं और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, तुम धन्य हो। मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा था कि मैं अब राजा नहीं रहा, पर तुमने एक ही क्षण में मेरी सारी चिंता दूर कर दी। मैं जीवन भर तुम्हारा अऋणी रहूंगा। तब रानी बोली, अब समय व्यर्थ न गवाएं और शीघ्र प्रस्थान की तैयारी करें, क्योंकि संध्या होने वाली है और हमारे साथ दोनों छोटे बच्चे भी हैं। राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण कपड़े पहन ले, ताकि कोई माई काई हमें पहचान ना सके। यदि नगरवासियों ने देख लिया तो वे हमें जाने नहीं देंगे। राजा ने कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें यही करना होगा। मित्रों, इस प्रकार राजा और रानी ने अपने राजसी परिधान त्याग दिए, साधारण पुराने वस्त्र धारण किए, अपने दोनों पुत्र सरवर और नीर को साथ लिया और सबकी दृष्टि से बचते हुए चुपचाप महलों से निकल पड़े। चलते चलते वे चारों एक घने और निर्जन वन में जा पहुंचे, जहां चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था। जंगल को देखकर रानी आमली भयभीत हो गई और चलते हुए बोली, पिया जी, यह वन अत्यंत भयावह है
दूर तक कोई मानव दिखाई नहीं देता और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मुझे उनकी चिंता सताने लगी है। राजा अंब ने कहा, मुझे भी भय है कि कहीं कोई संगीत हिंसक पशु हम पर आक्रमण ना कर दे, परंतु हम अभी भी अपने नगर की सीमा में हैं, और यदि रात यहीं रुक गए और प्रातः हो गई तो मेरा वचन भंग हो जाएगा। मैंने साधु को वचन दिया है कि सूर्योदय से पूर्व नगर की सीमा पार कर लूंगा, इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ना ही होगा। रानी ने यह सुनकर कहा, ठीक है स्वामी, ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब केवल परमात्मा का ही सहारा है, और वही जो करेंगे हमारे हित में करेंगे। मित्रों, इस प्रकार वे चारों पूरी रात चलते रहे और सूरज उगने से ठीक पहले अपने राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर गए। सीमा पार करते ही राजा अंब ने चैन की सांस ली और रानी से कहा, प्रिय, अब चिंता का कारण नहीं रहा। चलो किसी स्थान पर आश्रय ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हुए वे नगर के बाहर स्थित एक सराय पर पहुंचे, जिसकी स्वामिनी एक भटियान थी। राजा ने उसके सामने विनम्रता से कहा, माता, हम विपत्ति में हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं। यदि आप अनुमति दें तो कुछ समय आपकी सराय में ठहरना चाहते हैं। भटियारिन ने उनकी दयनीय दशा देखकर कठोर स्वर में कहा, यह सराय है, कोई धर्मशाला नहीं। यदि यहां रुकना है तो धन देना होगा, अन्यथा कहीं और जाओ। राजा अंब ने कहा, माता, इस समय हमारे पास धन नहीं है, पर एक उपाय है। भटियारिन ने पूछा, वह क्या? राजा बोले, हम चारों आपकी सराय में काम करने को तैयार हैं। जो भी कार्य होगा हम करेंगे। इसके बदले हमें केवल रहने का स्थान और 2 समय का भोजन दे दीजिए। राजा की बात सुनकर भटियारिन ने मन ही मन सोचा कि यह तो लाभ का सौदा है। बिना खर्च 4 सेवक मिल रहे हैं। उसने कहा, मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने आदर से पूछा, माता, आपकी शर्तें क्या हैं? भटियान बोली, पहली शर्त यह है कि मैं जो भी काम दूंगी वह तुम्हें करना होगा, चाहे वह कोई भी हो। राजा ने नम्रता से कहा, यह हमें स्वीकार है। भटियान ने दूसरी शर्त रखी कि यदि तुम में से कोई बीमार पड़ गया या काम पूरा ना कर सका तो उस दिन उसे सा संगीत भोजन नहीं मिलेगा। राजा अंब ने फिर सिर झुकाकर कहा, यह भी हमें स्वीकार है। तब भटियारिन ने कहा, अब ध्यान से सुनो कि किसे कौन सा काम करना होगा। भटियारी ने राजा अंब से कहा, मुसाफिर, तुम्हारा दायित्व यह रहेगा कि तुम प्रतिदिन तड़के भोर होते ही जंगल की ओर जाओगे और वहां से 4 गट्ठर सूखी लकड़ियां काटकर मेरी सराय में लाकर जमा करोगे। इसके पश्चात उसने रानी की ओर देखते हुए कहा कि तुम्हारा कार्य यह होगा कि इस सराय में जो भी मुसाफिर ठहरने आए उनके लिए भोजन पकाना और परोसना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर उसने दोनों बालकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन बच्चों का काम होगा कि यात्रियों के झूठे बर्तन धोएं और पूरी सराय की साफ सफाई करें। यदि तुम चारों यह सारे काम ठीक प्रकार से करोगे तो जब तक चाहो इस सराय में रह सकते हो। तब राजा और रानी ने एक साथ विनम्र स्वर में कहा, माता, हमें आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। इस प्रकार वे चारों भटियारी के यहां सेवक बनकर रहने लगे। भक्तों, यह भी भाग्य का विचित्र खेल था कि जो राजा कभी अंबा नगरी का अधिपति था वही अब जंगलों में लकड़ियां संगीत काट रहा था। जो रानी आमली कभी रसोई के समीप भी नहीं जाती थी, वही अब भटियारी की सराय में चूल्हे पर भोजन बना रही थी। और जिन राजकुमारों के दिन खेल और शिक्षा में बीतने चाहिए थे, वे नन्हे हाथों से झूठे बर्तन मांज रहे थे और सराय में झाड़ू लगा रहे थे। इस प्रकार चारों भटियारी की सराय में परिश्रम करते हुए अपने दिन बिताने लगे। आरंभ में यह जीवन अत्यंत कठिन प्रतीत हुआ।
लेकिन धीरे धीरे वे सभी अपने पने कार्य में निपुण होते चले गए। उन्हें संतोष इस बात का था कि भले ही राजपाट छिन गया हो, पर उन्होंने अपने वचन की मर्यादा बनाए रखी। इसी भाव के साथ वे निरंतर सेवा करते रहे। देखते ही देखते 6 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन राजा अंब जंगल में लकड़ियां काटने गए हुए थे। तभी भटियारी की सराय पर एक धनी सौदागर आ पहुंचा। उसे देखते ही भटियारी दौड़कर उसके पास गई और बोली, हुजूर, आज तो बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, भटियारी, हमारा व्यवसाय ही ऐसा है। संगीत, कभी एक नगर तो कभी दूसरा नगर। अब ये सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से भोजन लगवाओ, क्योंकि आज मुझे अपने जहाज के साथ दूसरे देश के लिए रवाना होना है। भटियारी ने कहा, हुजूर, जैसा आप आदेश दें, मैं अपनी नौकरानी जग से आपके लिए उत्तम भोजन बनवा देती हूं। उसी समय रानी आमली रसोई में भोजन तैयार कर रही थी। जब भोजन बन गया तो उसने थाल सजाया और सौदागर के सामने ले जाकर रख दिया। जैसे ही सौदागर की दृष्टि रानी आमली पर पड़ी, वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। रानी भोजन रखकर भीतर चली गई। तब सौदागर ने भटियारी से पूछा, यह स्त्री कौन है? ऐसी अनुपम सुंदरता तो मैंने कभी नहीं देखी। इसने एक ही झलक में मेरा मन मोह लिया है। भटियारी ने चालाकी से कहा, हुजूर, यह तो मेरी दासी की भी दासी है। यदि आप इसे पाना चाहते हैं तो इसकी एक कीमत चुकानी होगी। सौदागर ने तुरंत कहा, तुम जितनी भी कीमत मांगोगी मैं देने को तैयार हूं, बस किसी भी तरह इसे मेरा बना दो। भटियारी बोली, तो ठीक है, मुझे 1 लाख सुवर्ण मुद्राएं दे दीजिए। आप जहाज पर चले जाइए, मैं इसे भोजन लेकर आपके पास भेज दूंगी, और जैसे ही यजबतसा ये जहाज पर पहुंचे, आप जहाज रवाना कर दीजिए। सौदागर ने उसकी शर्त स्वीकार की और जहाज पर चला गया। इसके संगीत बाद भटियारी रानी आमली के पास आई और बोली, आमली, जल्दी से कुछ लोगों के लिए भोजन तैयार करो। तुम्हें यह भोजन जहाज पर लेकर जाना होगा। रानी आमली ने भयभीत संगीत होकर कहा, माता, मैं कैसे जा सकती हूं? मुझे तो नदी का मार्ग भी जाते नहीं है, और जब से यहां आई हूं मैंने सराय से बाहर कदम भी नहीं रखा। तब भटियारी ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जल्दी से भोजन तैयार करो और मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बेचारी रानी मना भी नहीं कर सकी, क्योंकि नौकरी पर रखते समय भटियारी ने साफ कह दिया था कि यहां ना कहने की अनुमति नहीं है। यह सोचकर रानी ने भोजन पकाया, बड़े बर्तन में रखा और भटियारी के साथ चल पड़ी। जब सरवर और नीर ने अपनी माता को जाते देखा तो वे दौड़कर उनसे लिपट गए और रोते हुए बोले, मैया, हमें छोड़कर कहां जा रही हो? तब भटियारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा, चुपचाप भीतर जाकर अपना काम करो, नहीं तो आज रात भोजन भी नहीं मिलेगा। भटियारी की क्रोधित दृष्टि देखकर दोनों बच्चे भयभीत हो गए और चुपचाप भीतर चले गए। इसके बाद भटियारी रानी आमली को जहाज के समीप ले गई और बोली, आमली, मेरे जोड़ों में असहनीय पीड़ा है, इसलिए मैं जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तुम यह भोजन का थाल लेकर जहाज तक जाओ, मक जाओ और व्यापारी से धन लेकर लौट आओ। भोली रानी आमली भटियारी की कुटिल योजना को समझ ही नहीं सकी। उसने आदेश मानकर खाने का पात्र उठाया और सीधे जहाज की ओर बढ़ गई। जैसे ही रानी आमली जहाज पर पहुंची, वैसे ही दूर खड़ी भटियारी ने चुपचाप व्यापारी को संकेत दे दिया। संकेत मिलते ही व्यापारी ने जहाज के फाटक बंद करवाए और मल्लाह को जहाज आगे बढ़ाने का हुक्म दे दिया। जैसे ही नाविक ने इशारा पाकर जहाज को लहरों में आगे किया,
रानी आमली के मन में भय की लहर दौड़ गई और उसे आभास हुआ कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। भटियारी ने छलपूक उसे इस जहाज पर चढ़ा दिया था। यह समझते ही रानी का शरीर थरथरा उठा और उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई नारी दूसरी नारी के साथ ऐसा कपट कर सकती है। भक्तों कहा जाता है कि कुछ स्त्रियां उस संगीत लकड़ी के समान होती हैं जो कुल्हाड़ी में जुड़कर अपने ही वंश का विनाश कर देती हैं। रानी आमली ने हाथ जोड़कर व्यापारी से विनती की और कहा, भैया कृपा करके जहाज रोक दीजिए, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? व्यापारी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, सुंदरी, तुम्हें भटियारी से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदा गया है। अब तुम हमारी महारानी बनोगी और हमारे साथ ही रहोगी। यह सुनते ही रानी का हृदय कांप उठा और उसने जहाज की दीवार से सिर लगाकर विलाप किया। हे विधाता, आपने मुझे कैसी विपत्ति में डाल दिया। जैसे ही रानी ने सिर टकराया, व्यापारी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, व्यापारी वहीं ठहर जाओ। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं। मैं उस सम्राट की अर्धांगिनी हूं जिसने अपने वचन की मर्यादा के लिए समूचा राजपाट त्याग दिया। मैं पतिव्रता नारी हूं और कहा जाता है कि पतिव्रता का तेज अपने पति की रक्षा करता है, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। यदि तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श किया तो उसी क्षण भस्म हो जाओगे। व्यापारी हंसते संगीत हुए बोला, सुंदरी, इन बातों से मुझे डराने की चेष्टा मत करो। मैंने संसार बहुत देखा है, किंतु जैसे ही उसने रानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका शरीर अग्नि में जल रहा हो और वह घबराकर तुरंत पीछे हट गया। व्यापारी बोला, ठीक है सुंदरी, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। रानी ने शांत स्वर में कहा, बताइए आपकी शर्त क्या है? व्यापारी बोला, मैं 12 वर्षों तक तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा और तुम्हें अपनी बहन मानूंगा, किंतु 12 वर्ष पूर्ण होने पर 13वें वर्ष तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ने क्षण भर सोचकर कहा, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। आज से आप मेरे धर्म भाई और मैं आपकी बहन भक्तों। इस प्रकार रानी आमली ने अपनी बुद्धि और सतीत्व के बल से स्वयं की रक्षा की। व्यापारी ने जहाज में रानी के लिए अलग कक्ष बनवाया और सबको आदेश दिया कि कोई भी उसके निकट ना जाए। उधर भटियारी सराय में लौट आई और सरवर तथा नीर अपनी माता के विषय में पूछने लगे। उन्होंने कहा, काकी, हमारी मां कहां है? आप उन्हें अपने साथ ले गई थी, फिर अब तक लौटी क्यों नहीं? भटियारी क्रोधित होकर बोली, मुझे नहीं पता, तुम्हारी मां कहां गई? यदि अधिक प्रश्न किए तो और मारूंगी। सरवर बोला, काकी, आप असत्य कह रही हैं। हमारी मां आपके साथ गई थी। यह सुनते ही भटियारी आगबूला हो गई और बोली, अच्छा, मैं झूठ बोलती हूं, ठहरो, अभी सबक सिखाती हूं। यह कहकर उसने दोनों बच्चों संगीत को निर्दयता से पीटा और सराय से बाहर निकाल दिया। रोते हुए दोनों बालक जंगल की ओर दौड़ पड़े, जहां राजा अंब लकड़ी काट रहे थे। बच्चों की दशा देखकर राजा तुरंत नीचे उतरे और बोले, तुम यहां क्यों आए? क्या हुआ? सरवर ने रोते हुए कहा, पिताजी, काकी मां को अपने साथ ले गई थी। अब वह लौट आई हैं, पर मां नहीं आई। जब हमने पूछा तो हमें बहुत मारा और बाहर निकाल दिया। पिताजी, हमें मां के पास ले चलिए, हमें उनकी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर राजा अंब ने दोनों पुत्रों को हृदय से लगा लिया और कहा, शांत हो जाओ मेरे बच्चों, तुम्हारी मां यहीं कहीं होगी, आओ हम उन्हें खोज निकालेंगे। यह कहकर राजा अंब ने दोनों पुत्रों को गोद में उठाया और भटियारी की सराय की ओर बढ़ चले। जब राजा अंबस सराय पर पहुंचे और उन्होंने भटियारी से रानी अम्बाठी मौली के विषय में पूछा, तो भटियारी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मुझे क्या जा,
तेरी पत्नी कहां चली गई होगी? किसी के साथ भाग गई होगी? क्या मैं तेरी स्त्री की रखवाली करने बैठी हूं? तभी सरवर तुरंत बोला, पिताजी, यह औरत असत्य कह रही है। यही हमारी मां को बलपूक अपने साथ कहीं ले गई थी। हमारी मां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने उन्हें विवश कर दिया और तभी से मां वापस नहीं लौटी। राजा अंब ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, भटियारी, हम पहले ही संकट में डूबे हैं। कृपा कर सत्य बता दो कि मेरी पत्नी कहां है। हमें और व्यथित मत करो। यह सुनकर भटियारी क्रोध में बोली, लगता है तुम मुझे डराने के लिए राजा के सैनिकों को बुलाना चाहते हो। जब लाठियां पड़ेंगे तभी समझोगे। एक तो मैंने तुम्हें आश्रय दिया और तुम उल्टा मुझ पर ही दोष मढ़ रहे हो। अब यहां से चले जाओ। मेरी सराय में तुम्हारे जैसे लोगों के साबू ठीक से संगीत लिए कोई स्थान नहीं है। यदि दोबारा दिखाई दिए तो चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें कारागार भिजवा दूंगी। यह सुनकर राजा अंब ने दुखी मन से अपने पुत्रों से कहा, बच्चों, यह स्त्री कपटी है। यह हमें कुछ नहीं संगीत बताएगी। अब हमें स्वयं ही तुम्हारी माता को ढूंढना होगा। इतना कहकर राजा अंब ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में उठाया और सराय से आगे बढ़ गए। भक्तों, देखिए, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कैसी कसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। राजा अंब, जिसने पहले अपना राज्य खोया, फिर भटियारी की सराय में सेवक बनकर लकड़ियां काटी और अब उसकी प्रिय पत्नी भी उससे बिछड़ गई। फिर भी राजा ने साहस नहीं छोड़ा और अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ते रहे। चलते चलते राजा एक नदी के तट पर पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने बड़े पुत्र सरवर से बोले, पुत्र, तुम यहीं रुको। पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई नीर को नदी पार कराता हूं, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। सरवर ने आज्ञा में कहा, ठीक है पिताजी, पहले आप छोटे भाई को पार करा दीजिए, फिर मुझे भक्तों। राजा अंब ने छोटे पुत्र नीर को कंधे पर बैठाया और नदी पार करने लगे और सकुशल उसे उस पार पहुंचा दिया। जैसे ही राजा अंब बड़े बेटे सरवर को लेने के लिए लौटे, तभी अचानक वन से एक शेर प्रकट हुआ और धीरे धीरे नीर की ओर बढ़ने लगा। शेर को अपनी ओर आते देख नीर घबरा कर चिल्लाया, पिताजी, मुझे बचाइए, यह शेर मुझे खा जाएगा। जैसे ही राजा अंब ने पुत्र की पुकार सुनी, वह व्याकुल होकर पीछे मुड़े। इसी घबराहट में उनका संतुलन बिगड़ा और वे नदी में गिरकर डूबने लगे। उधर सरवर नदी के किनारे खड़ा पिता की प्रतीक्षा करता रहा और इधर शेर नीर को अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की मां की संगीत ओर ले गया। इस प्रकार चारों जीव एक दूसरे से बिछड़ गए। किंतु भक्तों कहते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। देखिए विधि कैसे मार्ग बनाती है। नीर को ले जाते शेर पर एक शिकारी की दृष्टि पड़ी और उसने धनुष से तीर जलाया। तीर लगते ही शेर घबरा गया और नीर उसके मुख से नीचे गिर पड़ा। शिकारी तुरंत दौड़कर नीर के पास पहुंचा और उसे अपने हृदय से लगाकर अपने घर ले गया। उधर राजा अंब का बड़ा पुत्र सरवर, जो पिता के लौटने की राह देख रहा था, बहुत देर प्रतीक्षा के बाद थक कर रोने लगा और नदी किनारे रेत पर सो गया। अगले दिन उस नगर का धोबी कपड़े धोने वहां आया और सरवर को सोता देख उसे जगाया और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? सरवर ने अपनी पूरी कथा सुना दी और बोला, बाबा, मैं राजकुमार हूं, परब अनाथ हूं, इस संसार में मेरा कोई नहीं। धोबी ने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। आज से मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम मेरे पुत्र हो। यह कहकर वह सरवर को अपने घर ले गया और अपने संतान की भांति उसका पालन करने लगा। उधर राजा अंब, जो नदी में डूब गए थे, उन्हें जलधाराएं बहाकर एक ऐसे नगर में ले गईं जहां के राजा का देहांत हो चुका था।
उस नजरक की नगर की महारानी ने यह घोषणा करवा दी थी कि अगले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नगर के प्रधान द्वार पर जो भी प्रथम पथिक उपस्थित मिलेगा वही उसका पति चुना जाएगा और वही इस राज्य की गद्दी संभालेगा। विधि का विचित्र संयोग ऐसा बना कि उसी समय राजा अंब उसी नगर की सीमा में आ पहुंचे। जब वे नदी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर का मुख्य द्वार बंद पड़ा है, इसलिए वे वहीं बैठकर द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगे। भक्तों, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त संगीत में नगर का फाटक खोला गया, सैनिकों की दृष्टि सबसे पहले राजा अंब पर पड़ी जो द्वार के बाहर खड़े थे। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। तब राजा अंब ने कहा, हे सैनिकों, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? सैनिक बोले, कुछ समय शांत रहिए, शीघ्र ही आपको सब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सैनिक राजा अंब को महारानी के समक्ष ले गए। महारानी ने राजा अंब को प्रणाम किया, उन्हें रत्नों से सुसज्जित हार पहनाया और कहा, महाराज, हमारी नगरी में आपका अभिनंदन है। आज से आप इस राज्य के स्वामी हैं और मैं आपकी महारानी। अब आप इस राज्य का संचालन संभालिए। यह सुनकर राजा अंब कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब सत्य है। उन्हें प्रतीत हुआ मानो यह कोई स्वप्न हो, किंतु जब उन्हें राजसी परिधान धारण कराए गए और मस्तक पर मुकुट सजाया गया, तब उन्हें यकीन हुआ कि यह स्वप्न नहीं, संगीत बल्कि यथार्थ है। राजा अंब ने मन में विचार किया, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है। जब मैं राजा था तब आपने मुझे भिक्षुक बना दिया, और जब मैं भिक्षुक बनकर भटक रहा था तो पल भर में पुनः राजा बना दिया। हे ईश्वर, आप मेरे साथ यह कैसा विधान रच रहे हैं। फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि यदि यह प्रभु की इच्छा है तो इसे सहर्ष स्वीकार करना ही उचित है। इस प्रकार राजा अंब उस नगर के अधिपति बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। राजा अंब के सिंहासन संभालते ही राज्य में समृद्धि फैल गई। जहां पहले भ्रष्टाचार और अन्याय व्याप्त था, वहां अब धर्म और सत्य का राज्य स्थापित हो गया। राजा अंब की नीतियां इतनी प्रभावशाली और न्यायपूर्ण थीं कि राज्य से समस्त कुरीतियां मिट गईं। प्रजा प्रेम और एकता के साथ रहने लगी और चारों ओर सुख शांति फैल गई। लूटपाट जैसी समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो गईं। इस प्रकार राजा अंब ने 11 वर्षों तक उस राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन किया। इन 11 वर्षों में समय ने अनेक परिवर्तन कर दिए थे। राजा के दोनों पुत्र सरवर और नीर, जिन्हें क्रमशः एक शिकारी और एक धोबी ने पाला था, अब युवा हो चुके थे। संयोगवश दोनों उसी नगर में पले बढ़े थे जहां राजा अंब अब राज कर रहे थे। जब दोनों युवक बने तभी राजा अंब ने सेना विस्तार की घोषणा की और युवाओं की भर्ती हेतु एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। यह घोषित किया गया कि जो इस प्रतियोगिता में सफल होगा उसे सेना में स्थान मिलेगा। यह समाचार जब सरवर और नीर तक पहुंचा तो उन्होंने अपने पालक माता पिता से अनुमति लेकर प्रतियोगिता में भाग लिया। अपनी योग्यता और पराक्रम से दोनों ने प्रतियोगिता में विजय प्राप्त की और इस प्रकार राजा अंब की सेना में सैनिक नियुक्त हो गए। दोनों निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे। किंतु भक्तों, विधि की इस विडंबना को देखिए। ना तो सरवर और नीर यह जानते थे कि वे सगे भाई हैं और ना ही उन्हें यह जात था कि राजा अंब ही उनके वास्तविक पिता हैं। दोनों यही समझते थे कि उनके माता पिता का देहांत हो चुका है। उधर समय निरंतर आगे बढ़ रहा था और वह घड़ी समीप आ रही थी, संगीत, जिसका सौदागर को बेसब्री से इंतजार था। रानी आमली का हृदय यह सोचकर व्याकुल रहता था कि 12 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और श्रद्धानुसार सौदागर
उन्हें अपनी पत्नी बना लेगा। रानी निरंतर दुखी रहकर ईश्वर का स्मरण करती और प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु, कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे पति मुझे पुनः प्राप्त हो। भक्तों, ईश्वर की लीला अपरंपार हुई एक बार होती है जो सौदागर रानी आमली को छल से अपने जहाज पर ले गया था। वही सौदागर माल से भरा जहाज लेकर उसी नगर के तट पर आ पहुंचा जहां राजा अंब का शासन था। सौदागर राजा अंब के दरबार में उपस्थित हुआ और विनय पूर्वक बोला, महाराज, मैं वंशानुगत सौदागर हूं और विभिन्न देशों में व्यापार करता हूं। इस समय मेरा जहाज आपके नगर के तट पर ठहरा है। कृपया उसके संरक्षण हेतु कुछ सैनिक प्रदान करें ताकि मैं निश्चिंत होकर व्यापार कर सकूं। राजा अंब ने सौदागर से कहा, हमारे नगर में आपका स्वागत है। आप निश्चिंत रहें, आपके जहाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जब तक आप यहां व्यापार करेंगे आपका कोई भी माल नष्ट नहीं होगा। यह कहकर राजा ने तुरंत अपने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि नगर तट पर खड़े सौदागर के जहाज की रक्षा हेतु हमारी सेना के योग्य सैनिकों को नियुक्त करें। ध्यान रखें, जहाज का कोई भी सामान सुरक्षित रहे। दीवान ने महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए सरवर और नीर से कहा कि हे युवाओं, आज की पूरी रात्रि तुम्हें इस सौदागर के जहाज की पहरेदारी करनी है और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जहाज से कुछ भी गायब ना हो। सरवर और नीर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, दीवान जी, आप निश्चिंत रहिए। चोरी की तो बात ही क्या है। हमारे रहते हुए उस जहाज के समीप कोई पक्षी भी पंख नहीं फड़फड़ा सकेगा। यह कहकर दोनों युवकों ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जहाज की रक्षा के लिए चल पड़े। भक्तों, वह भाद्रपद मास की घोर अंधकारमय रात्रि थी। चारों ओर सघन अंधेरा पसरा हुआ था। उसी समय जहाज के एक कक्ष में बंद रानी आमली अपने शयन पर लेटी हुई ईश्वर का स्मरण कर रही थी और मन ही मन कह रही थी, हे प्रभु, 12 वर्षों तक मैंने किसी तरह अपनी मर्यादा की रक्षा की है, किंतु अब 3 दिन पश्चात यह सौदागर मुझे अपनी पत्नी बनाने वाला है। हे परमात्मा, अब मेरी लाज आपके ही अधीन है। केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे स्वामी मुझे पुनः मिल जाए। यदि मेरे पति मुझे ना मिले तो मैं प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस सौदागर की पत्नी कभी नहीं बनूंगी। भक्तों, इस प्रकार रानी आमली अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु ईश्वर से करुण प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर दोनों प्रहरी जहाज के समीप पहुंचकर बड़ी सतर्कता से पहरा देने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। तभी एक सैनिक ने दूसरे से कहा, भाई, यह रात बहुत लंबी प्रतीत हो रही है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे शरीर में आलस्य भरता जा रहा है। कुछ ऐसा कहो या कोई कथा सुनाओ जिससे समय कट जाए। दूसरे सैनिक ने उत्तर दिया, हाँ, यह बात ठीक है। यदि नींद ने घेर लिया और इस बीच कुछ अनहोनी हो गई तो जीवन भर का कलंक लगेगा। पहला बोला, इसी कारण मैं कह रहा हूं कि कोई रोचक प्रसंग सुनाओ ताकि नींद ना आए। दूसरा सैनिक बोला, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें किस प्रकार की कथा सुनाऊं? अपनी जीवन कथा सुनाऊं या संसार की कोई कहानी? तुम्हें कौन सी पसंद है? पहला बोला, भाई, संसार की कथाएं तो हर कोई सुनाता है। आज मुझे तुम्हारी अपनी बीती हुई कहानी सुननी है ताकि मैं भी जान सकूं कि तुम्हारा जीवन कैसा रहा है। भक्तों, इधर दोनों पहरेदारों के बीच यह संवाद चल रहा था और उधर अपने कक्ष में बैठी रानी आमली उनकी बातें ध्यानपूर्वक संगीत सुन रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह सैनिक कौन है और क्या चर्चा कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि यह जहाज से कुछ चुराने की योजना बना रहे हो, इसलिए वह और अधिक ध्यान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। तभी दूसरा सैनिक संगीत पहले से बोला, सुनो मित्र, अब मैं तुम्हें अपनी जीवन कथा सुनाता हूं। भाई, यहां से कुछ योजन दूर एक अंबा नगरी थी, जहां महाराज अंब का राज्य था। उनकी धर्मपत्नी का नाम महारानी आमली था। राजा रानी के 2 पुत्र थे, जिनमें बड़े का नाम सरवर और छोटे का नाम नीर था, और चारों महल में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन 2 तपस्वी महाराज अंब के दरबार में आए और उन्होंने उनसे संपूर्ण राज्य मांग लिया, जिससे राजा निर्धन हो गए। उन साधुओं ने आदेश दिया कि राजा अपनी पत्नी और बच्चों सहित राज्य छोड़ दे। महाराज अंब वचन के धनी थे। उन्होंने बिना किसी विरोध के अपना राज सौंप दिया और परिवार सहित दूसरे नगर चले गए। वहां पहुंचकर चारों ने एक भटियारी की सराय में नौकरी आरंभ की। मित्र, कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वही भटियारी महारानी आमली को अपने साथ कहीं ले जाती है, किंतु वह उसके साथ क्या करती है यह किसी को जात नहीं, केवल उसी दुष्टा को पता था जो उन्हें साथ ले गई थी। जब बहुत समय बीत जाने पर भी बच्चों की माता वापस नहीं लौटी, तो रोते बिलखते दोनों पुत्र अपने पिता महाराज अंब के पास पहुंचे और समस्त घटना कह सुनाई। बच्चों की पीड़ा सुनकर महाराज अंब उन्हें साथ लेकर भटियारी के पास गए और अपनी पत्नी का पता पूछा, किंतु वह स्त्री उन्हें अपमानित कर धमकाकर सराय से निकाल देती है। दुर्भाग्य से पीड़ित वह राजा अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक नदी के तट पर पहुंचता है और वहां अपने बड़े पुत्र से कहता है, पुत्र, तुम यहीं ठहरो, पहले मैं तुम्हारे छोटे भाई को नदी के उस पार पहुंचा देता हूं। यह कहकर पिता आगे बढ़ जाते हैं, मिनी कर बढ़ जाते हैं और बड़ा बेटा उसी स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगता है। प्रतीक्षा करते करते संध्या बीत जाती है और रात्रि के बाद प्रभात हो जाता है, किंतु ना तो पिता लौटते हैं और ना ही कोई समाचार मिलता है। थक हार कर वह बालक नदी किनारे की रेत पर ही सो जाता है। तभी एक करुणामय धोबी वहां आता है और उसे जगाता है। वह धोबी अत्यंत दयालु स्वभाव का था। उसने उस बालक को अपने घर ले जाकर अपने पुत्र की भांति पालन पोषण किया और बड़ा किया। समय बीतने पर जब वह युवक हुआ तो उसने एक सम्राट की सेना में प्रवेश कर एक सैनिक के रूप में जीवन आरंभ किया। आज जो योद्धा तुम्हारे सामने इस जहाज की सुरक्षा में तैनात है, वह कोई और नहीं बल्कि वही बालक है। एक सिंह निकलकर छोटे बालक की ओर बढ़ता है। सिंह को देखकर बालक भय से चिल्लाने लगता है और पिता को पुकारता है। उसी क्षण राजा का संतुलन बिगड़ता है और वे जल प्रवाह में बह जाते हैं। उधर वह हिंसक सिंह बालक को अपने जबड़ों में दबाकर वन की ओर ले जाता है। तभी एक शिकारी की दृष्टि उस सिंह पर पड़ती है। वह तीर जलाकर सिंह संगीत को घायल करता है और बालक को छुड़ाकर अपने घर ले जाकर अपनी संतान की भांति उसका लालन पालन करता है। जब वह बालक बड़ा होता है तो तुम्हारी ही भांति सेना में भर्ती होकर सैनिक बनता है। और आज जो योद्धा तुम्हारे सामने का लिए संगीत खड़ा है, वह वही बालक है जिसे सिंह उठा ले गया था। पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं अकेला हूं और मेरा कोई नहीं है, किंतु तुम्हारी कथा सुनकर मुझे अनुभव हुआ कि मैं अनाथ नहीं हूं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने है। इन शब्दों को सुनकर सरवर भावुक हो उठा और बोला, तो इसका अर्थ तुम ही मेरे बिछड़े हुए भाई नीर हो। नीर ने कहा, हां भैया, मैं ही वह दुर्भाग्यशाली हूं जिसे भाग्य ने माता पिता और आपसे अलग कर दिया था। हमारा राज्य छीन गया, हमारा परिवार बिखर गया, किंतु प्रभु की कृपा है कि आज उन्होंने मुझे फिर से मेरे भाई से मिला दिया। यह कहते हुए नीर ने सरवर को हृदय से लगा लिया और अश्रुधारा बहाने लगा।
उधर जहाज के कक्ष में बैठी रानी आमली यह सब सुन चुकी थी और अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि सैनिकों के रूप में खड़े युवक और कोई नहीं बल्कि उनके ही पुत्र सरवर और नीर हैं। रानी ने मन ही मन ईश्वर को नमन किया और हृदय से कहा, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार है कि आपने मेरे बिछड़े हुए पुत्रों के दर्शन कराए। रानी अमली का मन व्याकुल हो उठा और वह चाहने लगी कि अभी जाकर दोनों बेटों को अपने हृदय से लगा ले, पर तभी वह रुक गई और सोचने लगी कि यदि इस क्षण में अपने पुत्रों के सामने चली गई और किसी प्रकार यह बात उस सौदागर को झा गई तो वह मेरे बच्चों को हानि पहुंचा सकता है या मुझे कहीं दूर कैद कर देगा। नहीं, मुझे अत्यंत संयम और बुद्धि से काम लेना होगा, तभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड संगीत दिला सकूंगी। यही विचार कर रानी मौन रही और कुछ भी प्रकट नहीं किया। भक्तों, पूरी रात दोनों योद्धा जहाज की सुरक्षा में डटे रहे और जैसे ही प्रभात हुआ वे अपनी छावनी की ओर लौट गए। उनके जाते ही रानी आमली अपने कक्ष से बाहर निकली और जहाज में रखा हुआ बहुमूल्य सामान एक एक कर नदी में फेंकने लगी। जब सारा धन जल में समा गया तब वह सौदागर के कक्ष में पहुंची और बोली, भैया, आप तो निश्चिंत होकर विश्राम कर रहे हैं। उधर वे सैनिक हमारे जहाज का सारा कीमती माल लेकर भाग चुके हैं। रानी की यह बात सुनते ही सौदागर क्रोध से तमतमा उठा और बोला, यह कैसे संभव है? रानी अमली ने शांत स्वर में कहा, भैया, यह संभव नहीं बल्कि घटित हो चुका है। मैंने स्वयं देखा है कि वे सैनिक सारा सामान ले जा चुके हैं। सौदागर बोला, यदि ऐसा हुआ है तो तुम यहीं ठहरो, मैं तुरंत राजा के पास जाकर न्याय की गुहार लगाता हूं। भक्तों, इतना कहकर सौदागर राजा अंब के दरबार की ओर गया और वहां पहुंचकर विलाप करते हुए बोला, महाराज, मैं पूरी तरह लुट गया हूं। जिन सैनिकों को आपने मेरे जहाज की रक्षा हेतु नियुक्त किया था वही मेरा धन चुरा कर ले गए। संगीत, कृपया मुझे न्याय दिलाइए, अन्यथा मैं आपके सम्मुख अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा अंब ने गंभीर स्वर में कहा, यह असंभव प्रतीत होता है क्योंकि हमारे सैनिक ऐसा अपराध अनुमति नहीं कर सकते। फिर भी यदि तुम यह आरोप लगा रहे हो तो हम सत्य की जांच करेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण या साक्षी है? सौदागर ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी स्वयं इसकी साक्षी है। उसने अपनी आंखों से सब देखा है। राजा अंब ने कहा, यदि ऐसा है तो अपनी पत्नी को दरबार में प्रस्तुत करो और हम सैनिकों को भी बुलाते हैं ताकि सत्य उजागर हो सके। राजा के आदेश पर कुछ ही समय में दरबार सजा दीवान ने उन दोनों सैनिकों को बंदी बनाकर उपस्थित किया और सौदागर भी अपनी पत्नी रानी आमली सिनंदी संगीत को घूंघट में लेकर दरबार में लाया। जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो राजा अंब ने सौदागर से कहा, अपनी पत्नी से पूछो, क्या इन्हीं सैनिकों ने चोरी की है? सौदागर ने प्रश्न किया और रानी ने गर्दन हिलाकर सहमति दी। तब राजा अंब बोले, केवल संकेत पर्याप्त नहीं है, जो देखा है उसे शब्दों में कहो। तब रानी आमली बोली, महाराज, मैं सब कुछ स्पष्ट बताऊंगी, किंतु उससे पहले इन सैनिकों से कहिए कि वे वही कथा दोहराएं जो इन्होंने रात्रि में जहाज की रखवाली करते हुए सुनाई थी। राजा अंब थोड़े आश्चर्य भरे स्वर में कहते हैं, सौदागर, क्या तुम्हारी पत्नी का मानसिक संतुलन ठीक है? हम इस सभा में यह निर्णय करने बैठे हैं कि जहाज में चोरी हुई है या नहीं, और यह स्त्री कथा सुनाने की बात कर रही है। यह कैसा उपाय है? तब रानी आमली शांत भाव से कहती हैं, महाराज, सत्य का उद्घाटन तभी संभव है जब यही सैनिक वही प्रसंग दोहराएं जो इन्होंने रात्रि में कहा था। कृपया अपने योद्धाओं को आज्ञा दें
कि वे वही कहानी इस दरबार में भी सुनाएं। राजा अंब सैनिकों की ओर देखकर कहते हैं, सैनिकों बताओ कि बीती रात तुमने कौन सी कथा कही थी, उसे यहीं सबके सामने में संगीत सुनाओ। महाराज के आदेश पर दोनों सैनिक वही कथा सुनाते हैं जो उन्होंने रात को जहाज की रखवाली करते समय एक दूसरे को सुनाई थी। उन शब्दों को सुनते ही राजा अंब भावुक होकर कहते हैं, सैनिकों, जिस पिता का वर्णन तुम्हारी कथा में है वह और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। जल में समाने के पश्चात लहरें मुझे इस नगर तक ले आईं और यहां के लोगों ने मुझे अपना राजा स्वीकार किया। इतना कहते ही राजा अंब सिंहासन से उठते हैं और अपने दोनों पुत्रों सरवर और नीर को हृदय से लगा लेते हैं। दोनों पुत्र अश्रुपूरित नेत्रों संगीत से पूछते हैं, पिता, हमारी माता कहाँ है? तभी सौदागर के समीप खड़ी स्त्री अपना घूंघट हटाकर कहती है, आओ पुत्रों, मैं ही तुम्हारी माता आमली हूं। इसके पश्चात रानी आमली भरे दरबार में अपना संपूर्ण दुखांत सुनाती है और बताती है कि किस प्रकार भटियार ने छल से उन्हें सौदागर को सौंप दिया और कैसे उन्होंने वर्षों तक अपने मान की रक्षा की। यह सब सुनकर सौदागर भीतर तक कांप उठता है और महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करता है। राजा अंब कठोर स्वर में कहते हैं कि अपराध में जितना दोष तुम्हारा है उतना ही उस भटियार का भी है और दंड भी समान होगा। राजा सैनिकों को आदेश देते हैं कि दक्षिण दिशा में स्थित चक्करपुर नगरी जाकर भटियार को बंदी बनाकर लाया जाए। आदेश का पालन होता है और भटियार दरबार में लाई जाती है। राजा अंब उसे पहचान दिलाते हैं और उसके पाप का स्मरण कराते हैं। भयभीत भटियार अपराध स्वीकार करती है और जब वह अपने वस्त्र हटाती है तो उसके शरीर पर फैला कोढ़ दिखाई देता है। तब राजा कहते हैं कि ईश्वर ने तुझे पहले ही दंड दे दिया है। इसके पश्चात राजा रानी से सौदागर के दंड के विषय में पूछते हैं। रानी आमली करुणा से कहती है कि यद्यपि उसने उन्हें परिवार से अलग रखा परंतु सम्मान दिया, इसलिए उसे मुक्त किया जाए। राजा अंबरानी की इच्छा का मान रखते हैं और सौदागर को जाने देते हैं। जाते समय रानी उसे बताती है कि उसका सारा धन नदी में है और वहीं से प्राप्त कर ले। इस प्रकार पूरा परिवार पुनः मिलकर आनंदित होता है। तभी आकाश से दिव्य विमान उतरता है और इंद्र तथा विश्वामित्र प्रकट होकर राजा की परीक्षा पूर्ण होने की बात कहते हैं और वर मांगने को कहते हैं। तब राजा अंब विनम्रता से उत्तर देते हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी रानी से ही पूछ लिया जाए। यदि उनके हृदय में कोई कामना शेष हो तो कृपया उसे पूर्ण किया जाए। तब रानी आमली ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, आर्षवर, यदि आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो मेरी यही अभिलाषा है कि जब जब मेरा जन्म इस पृथ्वी लोक में हो तब तब मैं इन्हीं की अर्धांगिनी बनूं और जो पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं वे प्रत्येक जन्म में मेरी ही कोख से जन्म ले। और आर्ष विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। इसके उपरांत आर्ष विश्वामित्र ने कहा, राजन, जो राज्य हमने तुमसे दान स्वरूप ग्रहण किया था वह अब हम तुम्हें लौटा रहे हैं, क्योंकि वह वास्तव में तुम्हारा ही है। ऐसा कहकर आर्ष विश्वामित्र और देवराज इंद्र अपने दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। देवताओं के प्रस्थान के पश्चात राजा अंब ने एक राज्य अपने कनिष्ठ पुत्र नीर को सौंपा और दूसरे राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र सरवर को सौंप दिया। इसके बाद राजा अंब और रानी आमली ने राजपाट और वैभव का त्याग कर तपस्या हेतु वन की ओर प्रस्थान किया। तो साथियों, यह थी राजा अंब, रानी आमली और उनके पुत्र सरवर तथा नीर की पुण्य कथा। इस कथा में ईश्वर की अद्भुत लीला और धर्म के मार्ग पर चलने वालों की विजय का गढ़ संदेश निहित है। मित्रों,
यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब हम उस श्राप की चर्चा करेंगे जिसके कारण कलयुग में माता पिता को बोझ समझा जाने लगा। यह प्रश्न न केवल हमारे मन को झकझोरता है, बल्कि समाज की सोच और संस्कारों पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में माता पिता को देवतुल्य माना जाता था और उनके चरणों में स्वर्ग का अनुभव होता था। परंतु कलयुग के आरंभ में ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने माता पिता को भार समझने लगेगा। कहा जाता है कि त्रेता युग में एक दैत्य ने अपने वृद्ध और असहाय माता पिता का घोर अपमान किया और उन्हें घर से निकाल दिया। उनके अमानवीय व्यवहार से पीड़ित माता पिता ने भगवान से न्याय की प्रार्थना की। तब भगवान ने कहा कि यह अपने कर्मों का फल भोगेगा और कलयुग में इसके समान और भी लोग जन्म लेंगे जो अपने माता पिता को तुच्छ समझेंगे। इसी श्राप के प्रभाव से आज अनेक स्थानों पर वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है और उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं माना जाता। कमचा जी यही था। भाइयों और बहनों, धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं और उनके आशीर्वाद से ही जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। किंतु कलयुग की माया में फंसकर हम उनके महत्व, संगीत को विस्मृत करते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है यह समझने की कि माता पिता का सम्मान केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा परम धर्म है। उनके त्याग और बलिदान का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उनके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। इसलिए आइए हम सभी यह संकल्प लें कि माता पिता का सदा सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उन्हें कभी बोझ नहीं समझेंगे, क्योंकि यही आत्मिक शुद्धि का सच्चा मार्ग है। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की नींव है और उनका सम्मान करना हमारी संस्कृति और सभ्यता की पहचान भी मूल है। मित्रों, कई बार देखा गया है कि जो व्यक्ति अधिक पूजा पाठ करता है वही सबसे अधिक पीड़ित होता है, जबकि कोई नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, पूजा पाठ नहीं करता और संतों के संग नहीं होता, वह अक्सर सबसे सुखी जीवन जीता है। यह देखकर कभी कभी लगता है कि भगवान गलत हैं या न्याय का सिद्धांत असंगत है, पर वास्तव में क्या ऐसा है या वास्तविकता कुछ और है? आज हम इस वीडियो में इसके पीछे के कारण समझाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया कि आखिर क्यों पूजा पाठ करने वाले लोग अक्सर दुखी रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अधिक पूजा पाठ करने वाले यह सोचते हैं कि केवल उनकी भक्ति से सभी दुख और समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। यह गहरी भ्रांति है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो निराशा मन में बैठ जाती है। पूजा पाठ एक मार्ग है, लेकिन यह जीवन की सभी संगीत समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा में लीन रहता है और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की अनदेखी करता है, तो उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है। ऐसे लोग दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ पाते और अपने दुख बढ़ते हुए अनुभव करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण करता रह और अपने जीवन के रण में लगातार युद्ध करता रहा। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारा स्मरण करूं और निरंतर युद्ध करता रहूं। हमेशा युद्ध करने का क्या अर्थ है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, यह जीवन स्वयं एक रणभूमि है। संगीत,
इसमें सुख और दुख लगातार आते रहेंगे और तुझे उनका सामना निर्भीकता और साहस के साथ करना है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि चुपचाप बैठ जा और मैं तेरी लड़ाई लड़ दूंगा। इस गीता के ज्ञान में गहराई यही है कि हमारे जीवन की डोर ईश्वर संभालते हैं, लेकिन वास्तविक युद्ध, वास्तविक कर्म और निर्णय हमें ही करना पड़ते हैं। ईश्वर की स्मृति और भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है, बल्कि यह हमें शक्ति, बुद्धि और मार्गदर्शन देने का माध्यम है, ताकि हम अपनी जिंदगी की प्रत्येक चुनौती का सामना कर सकें और सही दिशा में चल सकें। हमें अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी होती है। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेंगे, उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति को देखकर ईश्वर भी सोचते हैं यह कुछ नहीं करने वाला। हमें अपनी बुद्धि, समझ और प्रेरणा का उपयोग करना है। ईश्वर केवल मार्गदर्शन और साहस प्रदान करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रयास और संघर्ष हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए जीवन में जो कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे क्या मिलेगा, इसका आकलन स्वयं करना चाहिए। इसी कारण से पूजा, भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम को दोष देने से बचना चाहिए। जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो वह अपने भावनात्मक ऊर्जा को उस दिशा में लगाता है। यदि यह भावनात्मक जुड़ाव संतुलित और सही ढंग से ना हो तो व्यक्ति मानसिक तनाव और अवसाद में फंस सकता है। अधिक पूजा पाठ करते समय यदि केवल बाहरी कर्मों को महत्व दिया जाए और भावनाओं की उपेक्षा की जाए तो दुख अनिवार्य है। धार्मिकता और भौतिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यदि केवल आध्यात्मिकता में लीन रहते हुए भौतिक आवश्यकताओं की अनदेखी की जाए तो यह दुख और असंतोष की ओर ले जाता है। यह संवाद द्वापर युग की कथा से जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था, तब अर्जुन ने पूछा, माधव, जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वे प्राय दुखी और परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते, स्मरण नहीं करते और अक्सर गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं, वे सुखी दिखाई देते हैं। इसका रहस्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी और स्पष्ट कथा के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया, ताकि उसे यह समझ में आ सके कि जीवन में वास्तविक संतुलन और कर्म की भूमिका क्या होती है। पूजा और भक्ति केवल मार्गदर्शन है। पूर्ण सफलता और मानसिक संतोष केवल सही कर्म, सतर्कता और अपनी जिम्मेदारी निभाने से आता है। एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों विद्वान और ज्ञानी थे, पर उनमें अंतर इतना था कि एक ईश्वर को मानता था और दूसरा नास्तिक था। एक शिष्य भगवान की कथाओं, सत्संग और भजनों में मग्न रहता और भक्ति तथा पूजा में लीन था, जबकि दूसरा शिष्य इन सब से दूर था। शराब पीता, मदिरा पान करता और वेश्याओं के संग रमण करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि शराब पीकर वह घर लौट रहा था और अचानक रास्ते में उसे पैसों से भरा बैग मिला। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे आज पैसों से भरी थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वही समय था जब दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर लौट रहा था। तभी उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और रक्त निकलने लगा। ठीक उसी क्षण पहला शिष्य वहां पहुंचा और हंसते हुए बोला, तुम ही तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, क्या तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कुछ दिया? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, कोई भक्ति नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी मैं कितना सुखी और संतुष्ट हूं। यह सुनकर अच्छे शिष्य का मन भारी हो गया। उसने सोचा, सच है, मैं कितनी भक्ति करता हूं और यह कुछ नहीं करता, फिर भी खुश है। इतने विचार करते हुए वह गुरु के पास गया
और यही प्रश्न पूछा। गुरु मुस्कुराए और बोले, भगवान जो करते हैं वह सिर्फ अच्छे के लिए करते हैं। हर व्यक्ति की योग्यता के अनुसार फल मिलते हैं। सुनो, तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और पैसों की थैली मिली। इसके पीछे कारण यह है कि तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे और आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सत्कर्मों ने तुम्हें बचा लिया। इसीलिए मृत्यु का भय केवल कांटे के रूप में आया। अब तुम्हारे मित्र की बात सुनो। वह पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था। उसकी किस्मत आज बदलने वाली थी। उसे बड़ा धन और खजाना मिलना था, परंतु इस जन्म में उसने एक भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना भक्ति की, ना पूजा पाठ किया। उल्टा बुरे कर्म किए, इसलिए उसे बहुत छोटा धन मिला, जिससे वह आज खुश तो है, पर जल्दी ही उसके बुरे कर्मों संगीत में खर्च हो जाएगा। भगवान ने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मृत्यु के बड़े संकट को केवल कांटे के रूप में परिवर्तित किया और मित्र के बुरे कर्मों के कारण बड़े खजाने को छोटे धन में बदल दिया। इसीलिए भगवान को दोष देना बंद करो और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो। भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गईं और वह पुनः अपने भजन और पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारी इच्छा संगीत से अधिक सुनता है। जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा देता है, और जितना हम सोचते हैं उससे भी अधिक अपने समय और तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करो और ना धन का। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से घाव कभी पूरी तरह नहीं भरते। यदि अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनो, स्वार्थ नहीं। जैसे पानी दूध में मिल जाए तो दूध बन जाता है, और कीचड़ में मिल जाए तो कीचड़ बन जाता है। हमेशा सही काम करो, आसान काम नहीं। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को भीतर से बदल देता है। जिस तरह से बोलते हो उसी तरह सुनना भी सीखो। ईश्वर को अपना सबसे निकटतम मित्र बनाओ, क्योंकि परमात्मा वही है जो तब साथ देता है जब पूरी दुनिया छोड़ देती है। ऐसे मित्र चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारी जिम्मेदारी समझे और तुम्हारा ख्याल रखे। जो व्यक्ति आपको अपना महसूस कराए, जैसे अपना घर हो, जो आपकी सहायता करें और आपकी भावनाओं को समझे। उसकी पहचान अमीरी या गरीबी से नहीं होती। महलों में भी रोने वाले लोग हैं, और यदि किस्मत में सुख लिखा हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में अद्भुत शक्ति है जो उजड़े हुए जीवन में भी प्रकाश फैला सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और उसी विश्वास से भगवान द्वारा निर्मित व्यक्ति पत्थर जैसा कठोर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा और शक्ति अपने लक्ष्य की ओर लगाई जाए और इतनी सफलता हासिल की जाए कि एक दिन जो आपको छोड़ गया वह पछताए। कामयाब व्यक्ति की चमक हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन उसके अंधेरे, संगीत, संघर्ष कौन देखता है यह कोई नहीं जानता। यदि सपने पूरे नहीं हो रहे तो मार्ग बदल दो। सिद्धांत नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा संगीत नीतिर मथिर। अर्थात जहां योग के स्वामी कृष्ण और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हो, वहां निश्चित रूप से विजय, ऐश्वर्य, समृद्धि और नीति की स्थिति स्थायी है। मेरा यही निष्कर्ष है। इस श्लोक का प्रमुख संदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति हो, चाहे पूरी संगमाएं। संगीत, दुनिया उसके विरोध में खड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत उसी की होती है। इसलिए परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए।
धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे, बताओ युद्ध में कौन विजयी है। उनका विश्वास था कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण उनके पक्ष में हैं, तो कौन उन्हें हरा सकता है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने स्पष्ट किया कि युद्ध का अंतिम निर्णय केवल उसी पक्ष का है जहां भगवान और उनके अनुयायी मौजूद हैं। इसलिए अच्छाई, प्रभुता और समृद्धि उसी ओर प्रवाहित होगी। असत्य के पास चाहे कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके लिए खड़े हो जाए उसे कोई नहीं हरा सकता। हमें अपने ईश्वर और भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं ईश्वर है। इसे समझने के लिए एक कहानी है। ऋषिकेश के किनारे एक संत रहते थे। अत्यंत दयालु और नित्य भगवान की पूजा अर्चना करने वाले उनके बहुत से शिष्य उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वह संत जन्म से अंधे थे, लेकिन उनका एक नियम था कि प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद वे गगनचुंबी पहाड़ों में सैर करने जाते, हरि का कीर्तन करते हुए जाते और लौटते। यह देखकर शिष्य असमंजस में पड़ जाते कि अंधे होने के बावजूद यह संभव कैसे हो पाता है। एक दिन अपनी जिज्ञासा के चलते एक शिष्य ने गुरु से पूछा, बाबा, आप हर रोज इतने ऊंचे और खतरनाक पहाड़ों पर सैर के लिए जाते हैं। वहां तो गहरी खाइयां हैं और आप तो देख भी नहीं सकते। क्या आपको कभी डर नहीं लगता? यदि कदम लड़खड़ा जाए या कोई जंगली जानवर सामने आ जाए तो क्या मैटो कि आपको भय नहीं लगता? संत पहले हल्की मुस्कान के साथ खामोश रहे और अगले दिन सुबह उन्होंने शिष्य को भ्रमण के लिए साथ चलने को कहा। पहाड़ों पर चढ़ते हुए बाबा ने शिष्य से कहा, यदि कोई गहरी खाई आ जाए तो मुझे बता देना। ऐसे चलते चलते जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने कहा, बाबा, खाई आ गई है। तब बाबा ने कहा, अब तुम मुझे इस खाई में धक्का दे दो। यह सुनकर शिष्य हैरान होकर चारों ओर देखने लगा और बोला, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूं? यह तो मेरे लिए असंभव है। आप मेरे गुरु हैं। मैं किसी दुश्मन को भी इतनी खाई में नहीं धकेल सकता। तब संत ने गंभीरता से कहा, मैं स्वयं तुमसे यह करने को कह रहा हूं। यह मेरा आदेश है। यदि तुम इसका पालन संगीत नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क का सामना करना पड़ेगा। शिष्य बोला, बाबा, मुझे नर्क भोगना स्वीकार है, किंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब संत ने मुस्कुराते संगीत हुए समझाया, अब तुम्हें